अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे जुमले जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मेरा बस चलता या अगर मेरे बस में होता। सो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ आई हैड माई वे प्लस कामा, कामा के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड या नेगेटिव के लिए वुडंट जो वुड नॉट कम शॉर्ट फॉर्म है। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट ये आई ये चेंज भी हो सकता है और जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर पॉजिटिव केस यानी ये जो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद करता। इसका मतलब ये है कि मेरे बस में नहीं था, यानी मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प यू। If I had my way, I would help you. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता, यानी अगर मेरा बस होता या मेरे बस में होता तो मैं उससे शादी करता। तो इसका भी यही मतलब निकलता है कि मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपके या उसके साथ शादी नहीं की। ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है। सो if I had my way, I would get married to him. If I had my way, I would get married to him. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। So if I had my way, I would come to you right now. If I had my way, I would come to you right now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता। If I had my way, I would never let him do it. If I had my way, I would never let him do it. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। If I had my way, I wouldn't let it happen. If I had my way, I wouldn't let it happen. One more example for better understanding. अगर उसका बस चलता, अब सब्जेक्ट ये चेंज हो चुका है, मेरे के बजाय अब यहाँ यूज हुआ है उसका। सो अगर उसका बस चलता तो वो सारी रात खेलता। सो इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले होल नाइट। इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले ऑल नाइट। सो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है आई की जगह, यानी इंस्टेड ऑफ आई वी हैव यूज्ड हिम, और इस तरह ये पॉजिटिव केस जो है माई की जगह हमने यूज किया है हिज। सो जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज़्ज़ा खाता। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज़्ज़ा खाता। इफ ही हैड हिज वे ही वुड ईट पिज़्ज़ा डेली। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो पूरा दिन काम न करता। इफ ही हैड हिज वे ही वुडंट वर्क होल डे। If he had his way, he wouldn't work whole day. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ जाता। If I had my way, I would go there. If I had my way, I would go there. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नया मोबाइल देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नया मोबाइल देता। और दूसरा जुमला है अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ ना आता।
اگر اس کا بس چلتا تو وہ یہاں نہ آتا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. جس طرح وہ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا. جس طرح آپ مسکراتے ہو کوئی نہیں مسکرا سکتا. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں جس طرح. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the way. the way mean جس طرح یا جس طریقے سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں ایسے فقروں کے لیے. پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا the way. the way کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد آ جایا کرے گا کاما. اگر لکھنا ہے تم کاما کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے پھر سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا کین. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. the way you care no one can. the way you care no one can. the way mean جس طرح. you care mean آپ خیال رکھتے ہیں no one can کوئی نہیں رکھ سکتا. بالکل اسٹرکچر کے مطابق ہم نے اس سینٹنس کو ٹرانسلیٹ کیا انگریزی زبان میں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جس طرح وہ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا. the way he teaches no one can. the way he teaches no one can. one more example for better understanding. جس طرح آپ مسکراتے ہو کوئی نہیں مسکرا سکتا. the way you smile nobody can. the way you smile nobody can. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. جس طرح وہ بولتا ہے کوئی نہیں بول سکتا. the way he speaks nobody can. the way he speaks nobody can. the way mean جس طرح. ہی یہ سبجیکٹ ہے which mean وہ speaks یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب ہے. مین ورب ہے which mean بولنا. nobody یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. one more example for better understanding. جس طرح وہ پکاتا ہے کوئی نہیں پکا سکتا. the way he cooks no one can. the way he cooks no one can. one more example for better understanding. جس طرح تم کھیلتے ہو کوئی نہیں کھیل سکتا. the way you play nobody can. the way you play nobody can. آئیے دیکھتے ہیں ایسے جملے جس میں ہمیں کہنا ہو جس طرح تم بحث کرتے ہو مجھے پسند نہیں. جس طرح وہ برتاؤ کرتی ہے اسے پسند نہیں. یا جس طرح تم بولتے ہو مجھے پسند نہیں. ایسے فقروں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. پہلے ہمیں لگانا ہوگا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے اگر پریزنٹ ٹینس ہو یعنی سمپل پریزنٹ ٹینس کے لیے ہمیں یوز کرنا ہے ڈونٹ یا ڈزنٹ. ڈونٹ یہ پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ڈزنٹ یہ سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد آ جایا کرے گا لائک اور لائک کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے the way. the way کے بعد پھر ہمیں یوز کرنا ہے لگانا ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جس طرح تم بحث کرتے ہو مجھے پسند نہیں. I don't like the way you argue. I don't like the way you argue. Next example for better understanding. جس طرح تم بولتے ہو مجھے پسند نہیں ہے. I don't like the way you speak.
I don't like the way you speak. One more example for better understanding. जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं. I don't like the way he eats. I don't like the way he eats. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती. जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती. और दूसरा फकरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. उसे अपने हाल पर छोड़ दो. मुझे अपने हाल पर छोड़ दो. हमें हमारे हाल पर छोड़ दो. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है लिव प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हैम हर देम. इसके बाद आ जाया करेगा ऑन और ऑन के बाद लिखेंगे हम पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माय योर आवर हिज हर देम. इसके बाद आ जाया करेगा ऑन रिसोर्सेज. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. उसे अपने हाल पर छोड़ दो. लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज. लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज. हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए. मुझे अपने हाल पर छोड़ दो. लीव मी ऑन माई ओन रिसोर्सेज. लीव मी ऑन माई ओन रिसोर्सेज. मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. लेट्स मूव ऑन. हमें हमारे हाल पर छोड़ दो. लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज. लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज. अस ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और आवर ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो. इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो. लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज. लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो. उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स.